लेकिन संबित पात्रा, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए इस समय सारी पार्टियां ताल ठोक रही हैं, लेकिन बीजेपी जो कि 5 साल काम कर चुकी है, बीजेपी क्यों कैराना से शुरुआत करती है डोर टू डोर कैंपेन की? बीजेपी क्यों ऐसे ही बयान, बीजेपी के तमाम नेता, जेपी नड्डा ले लीजिए, अमित शाह ले लीजिए, प्रधानमंत्री को ले लीजिए खुद, और तमाम नेता, इनसे बड़ा नाम क्या होगा, सब कैराना, पलायन, ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं? विकास के मुद्दे को पीछे छोड़कर, जैसे अगर आप समाजवादी पार्टी को देखिए तो उनके पास 3-4 मुद्दे हैं जिस पर वो अलग अलग बात कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेता इन मुद्दों पर टिके हुए क्यों हैं? देखिए अर्पिता जी, पहली बात तो है, जहां तक चुनाव का विषय है, सभी मुद्दे चुनाव के पटल पर आते हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं के विषय में आपने अभी जिक्र किया और आपने आदरणीय नड्डा जी के भाषण के एक अंश को सुनाया भी, आप अगर पूरे भाषण को सुनेंगे जो अमूमन 1 घंटे का होता है या 45 मिनट का होता है, उसमें सभी विषय का स्पर्श होता है। उसमें किस प्रकार से जेवर में एयरपोर्ट खुला, किस प्रकार 5 एयरपोर्ट खुल गए, किस प्रकार से 5 आपके जो एक्सप्रेसवे हैं वो खुले हैं, किस प्रकार से शौचालय बने हैं, किस प्रकार से 10 केजी राशन दिया गया है, इन सभी विषयों पे चर्चा होती है। मगर एक हिस्सा उस चर्चे में कानून व्यवस्था की भी होती है, किस प्रकार से माफिया राज, डॉन राज होता था अखिलेश जी के समय में, उसको भी हम इंगित करते हैं, उसको भी हम दिखाते हैं। स्वाभाविक है, कैराना का अपना एक सत्य था। कैराना में एक समुदाय विशेष के होते हुए दूसरे समुदाय के लोगों को बाहर पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। कानून व्यवस्था में सुधार आया और इसके तो आपके पास रिकॉर्ड मौजूद हैं, जहां एक कैंडिडेट जिसको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट किया हुआ है, नाहिद हसन, तो खुद कह रहा है कि आप इनके दुकान से सामान मत खरीदिए, जो हिंदू लोग हैं वो बाध्य हो जाएंगे पलायन करने के लिए। ये तो रिकॉर्ड में मौजूद है, इस पे डिबेट भी हुआ है, इन विषय पे चर्चा भी हुआ है। तो स्वाभाविक है, किसी को डराना, किसी को धमकाना, किसी को अपने जमीन से अलग करना, बेदखल करना, ये विषय क्यों नहीं है? आप याद करिए, आखिर कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ था? किसी ने इस पर चर्चा नहीं की, किसी ने इस पर डिस्कशन नहीं किया। उसका अर्थ यह नहीं है कि कश्मीरी पंडितों का अपना दुख नहीं था। ठीक उसी प्रकार कैराना के हिंदुओं के साथ जो हुआ वह भी एक विषय है, जेवर का एयरपोर्ट भी एक विषय है, सड़क और एक्सप्रेसवे भी एक विषय है, राम मंदिर भी एक विषय है, और इन सभी विषयों के समागम से इलेक्शन का विषय बनता है। करेक्ट, यही तो सर मेरा सवाल था संबित पात्रा जी, कि ये सारे विषय हैं जिनको आपने गिना दिया, लेकिन कुछ खास विषय क्या खास प्रभावित कर रहे हैं? मैं सीधा सा सवाल आपसे रखना चाह रही हूं, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से आप पक्ष रखने के लिए आए तो बखूबी आप बता पाएंगे। इंटरनली जो सर्वे होता है, क्या उस सर्वे में इस बात का जिक्र किया गया है कि ये चुनिंदा 5 ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप सामने, जनता के सामने रखिए तो इससे आप ज्यादा वोट हासिल कर पाएंगे, और ये 5 मुद्दे थोड़े दरकिनार किए जा सकते हैं जितने मुद्दे आपने गिनाए? क्या ऐसा कुछ हुआ है सर? नहीं अर्पिता जी, जहां तक सर्वे का सवाल है, मुझे तो पता नहीं पार्टी ने मुद्दों का कोई सर्वे कराया है या नहीं, क्योंकि पार्टी तो जनता जनार्दन के हृदय को पहचानती है। सर्वे तो आप लोगों ने कराया, और मुझे याद है पिछले वीक में आज तक के बहुत बड़े एक सर्वे में हर पार्टी इंटरनल सर्वे कराती है, और बीजेपी के लिए भी कहा जाता है कि आप लोग भी इंटरनल सर्वे कराते हैं और जगह जगह ये देखते हैं कि जनता क्या कह रही है। उस सर्वे का जिक्र कर रही हूं सर, हमारा जो सर्वे वो अलग है सर। देखिए, जनता तो आपके सर्वे में जनता के मुद्दे भी थे, वही जनता, उन्होंने मुद्दों को रखा था, और किस प्रकार से लगभग 77 से 80% जनता मोर देन सेटिस्फाइड, बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट थी, यह तो खुद आज तक के सर्वे ने बताया था। तो जनता उत्तर प्रदेश में संतुष्ट है, और इंटरनल क्यों, ये तो एक्सटर्नल सर्वे जो कि आप लोगों ने खुद टेलीविजन चैनल में चलाया और हम सबने उसमें भाग भी लिया, तो जनता संतुष्ट है। देखिए अर्पिता जी, मैं एक नहीं कोई घुमाया नहीं अर्पिता जी, मैं बिल्कुल दिल की बात रखना चाहता हूं और आपको बताता हूं अर्पिता जी, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बसपा भी लड़ रही है, AIMIM भी एक बहुत बड़ी पार्टी बन के उभरी है, वो भी लड़ रही है। मगर आप देखिए, जब ये लोग कह रहे हैं कि पता नहीं इस बार, मैं दिल खोल के बता रहा हूं, लोग वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि अब क्या होगा, जाट किस तरफ वोट करेगा, क्या अजीत जी के जाने से, किसी पार्टी के जाने से जाट अब कहीं दूसरी तरफ चला जाएगा। मगर मैं आपको पते की बात बताता हूं, जाट हो चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो ठाकुर हो, जब वो वोट करने जाता है ना, तो उसको भी अपनी बिटिया का चेहरा दिखता है वोट के बटन दबाने से पहले, कि किसके रजीम के अंडर में, किस शासन के अंतर्गत उसकी बेटी को कोई भी कॉलेज के बाहर छेड़ता नहीं था, उसकी बेटी सुरक्षित घर वापस आ रही है कि नहीं। दूसरी बात,
जाट जब वोट करेगा तो वो दो भाइयों को जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर के दंगों के समय मारा गया था उसको कभी भुलाता नहीं है। ये उनके हृदय का विषय है, ये हम सर्वे करें या ना करें।